सभी एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी का दबदबा। बीजेपी को 64 से 67 सीटें, सपा कांग्रेस को भी फायदा, बसपा के केवल खाता खुलने की आस। गोरखपुर में गोरख धाम मंदिर पहुंचे सीएम। योगी मंदिर में सीएम ने गायों को खिलाया हरा चारा। बारिश के बीच बच्चों से सीएम ने की मुलाकात। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने सीएम योगी को लिखा पत्र। 1 महीने के लिए यमुना में पानी छोड़ने का किया अनुरोध। जम्मू के अखनूर में बस हादसे में मारे गए लोगों का हुआ अंतिम संस्कार। अलीगढ़ में 1200 का अंतिम संस्कार, इलाके में पसरा मातम। आगरा में बेबस मां बेटे को अस्पताल के बाहर जंजीर में बांधकर बैठी। मानसिक अस्पताल ने नहीं किया भर्ती तो धूप में रहने को मजबूर। सोनभद्र में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर मापी गई 3.9 भूकंप की तीव्रता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। फतेहपुर में बड़ा रेल हादसा टला है। आपको बता दें, कोयला लदी मालगाड़ी पटरी से उतरी है। डीएफसीसी लाइन से उतरी है मालगाड़ी। कानपुर की ओर आ रही थी ये मालगाड़ी। ट्रैक पर काम कर रहे मजदूर बाल बाल बचे हैं। आपको बता दें, हादसे के बाद पहुंचे रेलवे के अधिकारी ट्रैक को सुधारने का काम तेजी से जारी है। खागा के कटोघन में डाउन लाइन का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। खागा के कटोघन डाउन लाइन का ये पूरा मामला है। तो फतेहपुर में बड़ा रेल हादसा टला है। मालगाड़ी डिरेल हुई है। कोयले से लदी मालगाड़ी पटरी से उतरी है। डीएफसीसी लाइन से उतरी है मालगाड़ी। इस वक्त की अहम खबर आपको फतेहपुर से दिखा रहे हैं। कानपुर की ओर आ रही थी ये मालगाड़ी। इस दौरान पटरी से उतरी मालगाड़ी। बड़ा हादसा होने से टला है। ट्रैक पर काम कर रहे मजदूर भी बाल बाल बचे हैं। हादसे के बाद पहुंचे रेलवे के बड़े अधिकारी। फिलहाल ट्रैक को सुधारने का काम तेजी से किया जा रहा है। खागा के कटोघन डाउन लाइन का यह पूरा मामला है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है, जहां दिल्ली सरकार की मंत्री योगी से अनुरोध करती नजर आई हैं। आपको बता दें, मंत्री आतिशी ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि माह भर के लिए पानी जारी करने का आतिशी ने अनुरोध किया है। मानसून आने तक पानी जारी करने का अनुरोध किया गया है। अतिरिक्त पानी जारी करने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया गया है। यमुना नदी में पानी छोड़े जाने का यह अनुरोध दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मार्लेना ने किया है। तो दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने योगी आदित्यनाथ को खत लिखा है। आपको बता दें, पत्र में अनुरोध किया गया है कि तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह अनुरोध किया है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने यह अनुरोध किया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। संभल से अगली खबर है, जहां एग्जिट पोल पर जियाउल रहमान बर्क का बयान सामने आया है। यह एग्जिट पोल बीजेपी का है, जनता का नहीं। जियाउल रहमान की तरफ से यह बात कही गई। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन को मिलेगी 295 सीटें। बर्क ने यह बात कही। सपा से लोकसभा प्रत्याशी हैं जियाउल रहमान बर्क। तो सपा से लोकसभा प्रत्याशी हैं जियाउल रहमान बर्क। संभल से यह अहम खबर। एग्जिट पोल पर जियाउल रहमान का बयान सामने आया है। वो बोले कि यह एग्जिट पोल बीजेपी का एग्जिट पोल है, जनता का नहीं। एग्जिट पोल पर जियाउल रहमान का यह बयान सामने आया है। देखिए, एग्जिट पोल जो एनडीए का ये बहुमत दिखा रहा है। हम पहले ये कहेंगे, 2 दिन पहले भी समाजवादी पार्टी ने भी और कांग्रेस ने भी ये बात तो कह दिया था कि जाहिर सी बात है, जो एग्जिट पोल है बीजेपी के लिए काम कर रहा है और वो जनता का नहीं, बीजेपी का एग्जिट पोल है। हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ा है और इस इलेक्शन के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और जो जनता का बहुमत है वो इंडिया गठबंधन को जाएगा। ये ख़ास तौर से मोरल तोड़ने के लिए जो विपक्ष के लोग हैं और इस वजह से इस टाइप की ये बात करी गई है कि जिससे लोगों का मोरल टूटे। लेकिन लोगों का मोरल टूटने वाला नहीं है। जिस मजबूती के साथ में उन्होंने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया है, समर्थन दिया है और चुनाव लड़ाया है,
उसी तरह से वो काउंटिंग भी अपनी कराएंगे। और मैं पूरी आप के चैनल के माध्यम से सभी लोगों से, सारी लोकसभा सीट पर पूरे प्रदेश और देश के लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि जहां तक कि मेरी आवाज़ आपके जरिए पहुंच सकती है, कि सब लोग अपने अपने लोकसभा क्षेत्र की काउंटिंग को, विपक्ष के लोग, मेरी दरख्वास्त से मजबूती से कराएं। अगली अहम खबर कानपुर से, जहां गहरी नींद से जगा है केडीए। आपको बता दें, उपाध्यक्ष मदन सिंह गबरियाल का एक्शन देखने को मिला। अवैध इमारत पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। जोन 1 की 29 इमारतों को सील किया गया है। जाजमऊ, कृष्णापुरम, दवा मार्केट, नारामऊ, कल्याणपुर, सिविल लाइंस, सिंहपुर, कोपरगंज की इमारतें सील की गई हैं। तो गहरी नींद से अब जागा है कानपुर विकास प्राधिकरण। तो केडीए गहरी नींद से जागा है। आपको बता दें, जाजमऊ, कृष्णापुरम, दवा मार्केट, नारामऊ, इन सभी क्षेत्रों में बिल्डिंगों को सील किया गया है। कल्याणपुर, सिविल लाइंस, कोपरगंज की इमारतें सील की गई हैं। तो केडीए अब नींद से, गहरी नींद से जगा है। कानपुर से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो कानपुर विकास प्राधिकरण गहरी नींद से जगा है। उपाध्यक्ष मदन सिंह गबरियाल का अब एक्शन देखने को मिला है। अवैध इमारत पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू की गई हैं। अलग अलग जगहों पर यह कार्रवाइयां हुई हैं। जोन 1 की 29 इमारतों को सील किया गया है। आपको बता दें, जाजमऊ, कृष्णापुरम, दवा मार्केट, नारामऊ, कल्याणपुर, सिविल लाइंस, सिंहपुर, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर कुल मिलाकर 29, कोपरगंज, ये कुल मिलाकर 29 इमारतें सील की गई हैं। गहरी नींद से अब केडीए जागा है और ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू हुई हैं। 29 इमारतों को सील किया गया है। गहरी नींद से अब कानपुर विकास प्राधिकरण जागा है। उपाध्यक्ष मदन सिंह गबरियाल का एक्शन देखने को मिला है। अवैध इमारत पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू की गई हैं। तो जोन 1 की 29 इमारतों को सील किया गया। इस वक्त की अहम खबर, जाजमऊ, कृष्णापुरम, दवा मार्केट और नारामऊ, कल्याणपुर, सिविल लाइंस, सिंहपुर और कोपरगंज की 29 इमारतों को सील किया गया है। इस वक्त की अहम खबर आपको कानपुर से दिखा रहे हैं। कानपुर विकास प्राधिकरण अब नींद से जागा है और ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू की हैं। और सारिका गुप्ता हमारी संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सारिका, केडीए की अब कार्रवाई, ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली है। अभी तक गहरी नींद में कानपुर विकास प्राधिकरण सो रहा था, अब नींद से जगा है और ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू की गई हैं। 29 इमारतों को सील किया गया है। बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरीके से आचार संहिता लागू हो गई थी, कई स्थायी उपाध्यक्ष भी नहीं थे। हालांकि जब ये उपाध्यक्ष नए वाले कार्यभार ग्रहण करा तो उनको 2 से 2.5 महीने लग गए कानपुर विकास प्राधिकरण में कार्य को समझने के लिए। इसके बाद लगातार कानपुर शहर में जो का जो डर था वो खत्म हो चुका था, तो जिसके कारण कानपुर शहर के चौतरफा अवैध बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा था। हाल ही में तो न्यूज में अवैध बिल्डिंगों की खबर चलाई गई, तो इसके बाद केडीए प्रशासन जागा। केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह गबरियाल ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया। आज यानी कि रविवार के दिन केडीए के आला अफसरों ने अपनी नींद से जागते हुए, अपनी छुट्टी को तोड़ते हुए एक भारी कार्रवाई करी है। लगभग जोन 1 के अंतर्गत 29 ऐसी अवैध निर्माण हो रहे थे जिन पर केडीए की टीम ने पहुंच कर वहां पर ढूंढने की कार्रवाई करी है और साथ ही इन बिल्डिंगों पर एफआईआर दर्ज करके पुलिस बल को सौंप दिया है। इनके जो भू माफिया है, जो निर्माण करता है, वो इन पर दोबारा से सीलिंग हटाकर निर्माण करने की कार्रवाई ना कर सके। तो आज केडीए अपनी गहरी नींद से जाग चुका है और अब जो है केडीए एक्शन में भी आ चुका है। जिस तरीके से अवैध निर्माण पर अवैध ताबड़तोड़ सीलिंग की कार्रवाई करी गई है। निश्चित रूप से ये ताबड़तोड़ कार्रवाइयां अब शुरू हुई हैं। सारिका, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि गहरी नींद से केडीए अब जागा है और ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू की गई। 29 इमारतों को सील किया गया है। जोन 1 की ये 29 अवैध इमारतें थी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। श्रावस्ती से अगली खबर है, जहां किशोरी पर गर्म पानी फेंकने का आरोप लगा है। सलीम बिरयानी के नौकर का पानी फेंकने का आरोप लगा है। गर्म पानी से किशोरी का पैर गंभीर रूप से झुलसा है। मंदबुद्धि बताई जा रही पीड़ित किशोरी, पीड़िता के पिता ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मल्हीपुर थाना क्षेत्र के जमनहा बाजार का पूरा मामला है।
तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। किशोरी पर गर्म पानी फेंकने का आरोप लगा है। सलीम बिरयानी के नौकर पर यह आरोप लगा है गर्म पानी फेंकने का। आपको बता दें, श्रावस्ती से अहम खबर, किशोरी पर गर्म पानी फेंकने का आरोप लगा है। सलीम बिरयानी के नौकर पर यह आरोप लगा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है, जहां एमडी मध्यांचल ने अधिशासी अभियंताओं को दिए निर्देश, बिना सुरक्षा उपकरणों के कोई काम ना करें। आपको बता दें, लाइन स्टाफ को सुरक्षा ब्रीफिंग दी जाए, एमडी के द्वारा यह बात कही गई है। मैन पावर एजेंसियों को भी कठोर चेतावनी एमडी के द्वारा दी गई है। सुरक्षा उपकरण नहीं होने पर खरीद करें। तो यह एमडी के द्वारा यह आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। एमडी मध्यांचल ने अधिशासी अभियंताओं को यह निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, बिना सुरक्षा उपकरणों के कोई काम ना करने के निर्देश दिए हैं एमडी ने। लाइन स्टाफ को भी सुरक्षा ब्रीफिंग दी जाए, ये बात एमडी ने कही है। तो लखनऊ से अहम खबर, एमडी मध्यांचल ने अधिशासी अभियंताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अमरोहा से अगली खबर है, जहां गौशाला संचालक की लापरवाही सामने आई है। बिना चारा और पानी के गाय ने दम तोड़ दिया है। और मृत गाय को कुत्ते नोचते नजर आए, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। ग्रामीणों ने पत्र लिखकर सीएम से इसकी शिकायत करने की बात कही है। ब्रह्मवाद बृहद गोनंदी गौशाला का यह पूरा मामला है। तो तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, गौवंश को कुत्ते नोचते नजर आ रहे हैं। गौशाला संचालक की लापरवाही सामने आई है। बिना चारा और पानी के गाय ने दम तोड़ा है, जिसको कुत्ते नोचते नजर आ रहे हैं। मृत गाय को कुत्ते नोचते वीडियो भी सामने आया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अगली खबर है, जहां निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, मलबे में दबकर महिला समेत 4 लोग घायल हुए हैं। ग्रामीणों ने दबे लोगों को निकालकर सीएससी पहुंचाया है। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के मास्टरगंज की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो ग्रामीणों ने दबे लोगों को निकालकर सीएससी पहुंचाया। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के मास्टरगंज की यह पूरी घटना है। तो रायबरेली से अहम खबर, निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से हड़कंप मच गया है। कई लोगों के दबे होने की खबर सामने आई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने, ग्रामीणों ने दबे लोगों को मलबे से बाहर निकाला और उनको सीएससी तक पहुंचाया। ऊंचाहार कोतवाली के मास्टरगंज की पूरी घटना है। तो निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से यह हादसा हुआ है। मकान की छत गिरने से हड़कंप मच गया, आपको बता दें। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा से अगली खबर है, जहां सरकारी नलकूप की हालत बदहाल नजर आ रही है। 1 महीने से खराब पड़ा है सरकारी नलकूप। शिकायत के बावजूद भी नहीं सुध ले रहे हैं अधिकारी। किसानों की फसल बिन पानी के बर्बाद हो रही है। अमरोहा के गांव जलालपुर धना का यह पूरा मामला है। तो किसानों की फसल बिन पानी के बर्बाद हो रही है। नलकूप को सही करने के लिए अधिकारी जहमत नहीं उठा रहे हैं। आपको बता दें, सरकारी नलकूप की हालत बदहाल नजर आ रही है। 1 महीने से खराब पड़ा है सरकारी नलकूप, और जिससे किसानों की फसल सूखने की कगार पर पहुंच गई है। शिकायत के बावजूद भी सुध नहीं ले रहे हैं अधिकारी। तो अमरोहा से अहम खबर, सरकारी नलकूप की हालत बदहाल नजर आ रही है। अब बात करेंगे अगली खबर की। पीलीभीत से अगली खबर है, जहां नहर के पानी को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है। गांव के दबंगों ने युवक को लहूलुहान किया है। घायल युवक को सीएससी बरखेड़ा में भर्ती कराया गया है। बरखेड़ा गांव के अरसिया बोझ का यह पूरा मामला है। तो गांव में दबंगों का कहर देखने को मिला है। घायल युवक को सीएससी बरखेड़ा में भर्ती कराया गया। इस वक्त की अहम खबर, बरखेड़ा के गांव अरसिया बोझ का यह पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? भगवान दास। ये किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? ये सरकारी नहर के पानी के लेकर झगड़ा हुआ था। ये आपके कौन है? बहनोई हैं। किस चीज से को मारा है? ये वो फोड़े से मारा था। अगली खबर आगरा से है, जहां सड़क किनारे तपती दोपहर में 10 साल के बेटे को जंजीर से बांधकर रहने को मजबूर दिखी है बेबस मां। हुआ यूं कि संत कबीर नगर की रहने वाली दीप शिखा मानसिक रूप से बीमार बेटे को लेकर एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंची।
जहां काफी कोशिशों के बावजूद उसके बेटे को भर्ती नहीं किया गया। आखिर बेटे के इलाज के इंतजार में बेबस मां तपती धूप में सड़क पर ही रहने को मजबूर हो गई। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चाइल्ड एक्टिविस्ट नरेश पारस और नगर निगम के पशु चिकित्सक अजय यादव मौके पर पहुंचे और फिर मानसिक अस्पताल में बीमार बच्चे को भर्ती कराने की कवायद शुरू हो सकी। अब बात करते हैं अगली खबर की। आसमान से निकलती झुलसा देने वाली आग की हीट वेव यूपी के बुलंदशहर में जमकर कहर बरपा रही है। आपको बता दें, आम आदमी के साथ साथ जानवर भी हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के पीड़ित रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गर्मी से बचने के लिए लोग जहां सिर और चेहरे पर कपड़ा बांधकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं रामघाट थाने में तो हीट वेव का शिकार हुए बंदर का बच्चा पेड़ से जमीन पर आ गिरा, जिसे कांस्टेबल विकास तोमर ने पानी डालकर और पानी पिलाकर अभयदान दिया। यही नहीं, नरोरा में गंगा से बाहर आया मगरमच्छ भी जमीनी तपीस देखकर वापस गंगा में जाने की जद्दोजहद करता नजर आया। बताया जाता है कि 1978 में बुलंदशहर का तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और 46 साल बाद एक बार फिर बुलंदशहर का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हालांकि बुलंदशहर जिला प्रशासन ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए कृत्रिम बारिश शुरू कर दी है। सड़कों पर वाटर फॉगिंग लगातार कराई जा रही है। राहगीरों के लिए जगह जगह ठंडे पेय जल की भी व्यवस्था कराई गई है। बुलंदशहर के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने लोगों से भीषण गर्मी में घरों से बाहर न निकलने की अपील करते हुए कहा कि आवश्यक परिस्थिति में ही घर से बाहर निकले और गर्मी से खुद का बचाव करें। तो भीषण गर्मी का शिकार इंसान ही नहीं, बेजुबान भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि हीट वेव की चपेट में आकर ये बंदर का जो बच्चा है ये पेड़ से नीचे गिर गया, जिसको पुलिस कर्मियों ने पानी पिलाकर और उसके ऊपर जल डालकर उसको अभयदान दिया। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव के कहर पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने निर्देश जारी करते हुए सभी को ठंडे पेयजल पदार्थों के सेवन करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक प्रभारियों के साथ सभी को बढ़ती गर्मी व आग की घटनाओं में पुलिसकर्मियों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही समस्त थानों व चौकियों पर शुद्ध व शीतल पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पुलिसकर्मियों को ड्यूटी से पहले व बाद में पेयजल, नींबू, इलेक्ट्रॉल, ग्लूकोन डी और ORS उपलब्ध कराए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। भीषण गर्मी में आम जनमानस के साथ साथ जानवर भी बेहाल नजर आ रहे हैं। वही भीषण गर्मी में पानी ही एकमात्र सहारा है। बात आज इटावा की करते हैं, जहां इटावा में बंदरों ने भी यथार्थ कर दिखा दी है। कलेक्ट्रेट प्रांगण में प्यास से व्याकुल बंदर पानी की टोटियों पर टूट पड़े और पानी की टोटी खोलकर खुद पानी पीते देखे गए। इस दृश्य को देखकर लगा कि मानो जैसे आम जनमानस ही नहीं, इस भीषण गर्मी का असर जानवरों को भी खासा प्रभाव डाल रहा है। मौसम विभाग के विशेषज्ञों की माने तो 15 जून 2024 तक लगातार तापमान में वृद्धि होती रहेगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मतगणना से पहले एग्जिट पोल को लेकर भारतीय जनता पार्टी जहां गदगद नजर आ रही है, वहीं समाजवादी पार्टी एग्जिट पोल को पूरी तरह से प्रायोजित मान रही है। सपा के राष्ट्रीय सचिव मसूद आलम खान ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही बता चुके हैं कि यह एग्जिट पोल भाजपा का है। जो जनता का एग्जिट पोल है वह 295+ इंडिया गठबंधन को दे रहा है। इस बात को हमारे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने और विशेष तौर से माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही कार्यकर्ताओं को मीडिया के माध्यम से ये बात बता दी है कि ये प्रायोजित भारतीय जनता पार्टी और सरकार का एग्जिट पोल है। ये जनता का एग्जिट पोल नहीं है। जनता का जो एग्जिट पोल है वो 295+ इंडिया गठबंधन की है और ये एक अधिकारियों पर
दबाव बनाने के लिए, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को मनोबल गिराने के लिए ये एग्जिट पोल कराया गया है। लेकिन हमारे नेताओं ने समय से पहले इसको भांप लिया था और आज पूरे कार्यकर्ताओं को, चाहे वो काउंटिंग के दिन हो या स्ट्रांग रूम की रखवाली हो, पूरे तौर से सजग और सतर्क हैं। 4 तारीख को न अधिकारियों की कोई मनमानी चलेगी, न उनका कोई धांधली चलने पाएगा। 4 तारीख को इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से इस देश में सरकार बनाएगा। आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं जी। ऐसे में आपकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, खास करके पूरे प्रदेश में देखना रहता है आपको। कई जी। जगह आप स्टार प्रचारक भी बनाए गए हैं जी लेकिन देवीपाटन के लगभग 4 सीटों पर आपका भ्रमण हुआ है। जी। क्या लगता है देवीपाटन की कितनी सीटें आप जीत रहे हैं? देखिए, हमने देवी पाटन मंडल समेत पूर्वांचल की बहुत सारी सीटों पे भ्रमण किया है। हम इस मंडल की 4 सीटें जीत रहे हैं और पूर्वांचल में लगभग सभी सीटें जीत रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हाईवे से गुजरने वाले लोगों को सड़क किनारे पेड़ पौधे न होने से शिकायत है। भयंकर गर्मी के बीच उनकी परेशानियां और बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि पेड़ पौधे न होने से इन लोगों को लगातार दिक्कतें हो रही हैं। में हाईवे से गुजरने वाले लोगों को सड़क किनारे पेड़ पौधे ना होने से शिकायत है। भयंकर गर्मी के बीच उनकी परेशानियां और बढ़ गई है। बड़े पौधे लगवाइए, पीपल के हैं, बरगद के हैं, नीम के हैं, आम के हैं, तो थोड़ी छाया हो तो उससे थोड़ा सा टेम्परेचर में राहत मिलेगी। आदमी जितना ये मर रहा है, 45 डिग्री जो टेम्परेचर हो रहा है, इस वजह से सरकार ने खाली क्या किया, सब रोडें खाली तोड़वा दिया, पेड़ कटवा दिया, रोडें खाली बनवा दिया। जानकार मानते हैं कि बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी बहुत जरूरी है। देखिए, विकास तो होना ही चाहिए, लेकिन विकास के साथ पेड़ को कटना नहीं चाहिए। अगर पेड़ कट रहे हैं तो बड़े पेड़ जो थे वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद थे, जैसे पीपल के पेड़ हो गए, बरगद के पेड़ हो गए, महुआ के हो गए, नीम के हो गए। ये सब पेड़ अब कम लगाए जा रहे हैं, जो कि वातावरण के लिए बहुत अच्छे हुआ करते थे। हमेशा ऑक्सीजन देते थे, छाया बढ़िया होती थी, और छाया होती थी तभी तो सब सूर्य से बचते थे आदमी। सूर्य की रोशनी तो आ रही है लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। अधिक सूर्य की किरणें आने से गर्मी बहुत होता है, वातावरण बहुत ही ज़्यादा हीट है इस समय। अगर ऐसे रहा तो हम नहीं सकता कि आदमी सरवाइव करेगा। लोग चाहते हैं कि सड़क बनाते समय पेड़ों को काटा नहीं जाए। इसके अलावा यात्रियों के लिए टॉयलेट और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम भी होना चाहिए। विकास अच्छी चीज़ है, मगर इसमें पेड़ों की भी विकास होना चाहिए ना। पेड़ भी लगने चाहिए, छाया भी होनी चाहिए, नल की व्यवस्था जगह जगह होनी चाहिए, सुलभ शौचालय होने चाहिए जगह जगह, ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। काफ़ी गर्मी है इस टाइम, 48 डिग्री सेल्सियस तापमान है और पेड़ बहुत कम दिख रहे हैं। सब पेड़ वाकई बहुत कुछ कट चुके हैं सब, बहुत ज़्यादा धूप है, तबीयत होने की संभावना भी है, बहुत घबराहट भी हो रहा है इस टाइम गर्मी में। क्या कहना चाहते हैं, क्या होना चाहिए आपकी नज़र से? हमारे तो सरकार से यही निवेदन है कि पेड़ ज़्यादा अधिक से अधिक लगाना चाहिए, उसकी वजह से छांव मिले, हम लोग को थोड़ा राहत मिले। जून के महीने में उत्तर और मध्य भारत में लगातार लू चल रही है। कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर फतेहपुर से है, जहां सिविल जज की अदालत ने, आपको बता दें, पंचम सिंह और मुदस्सिर खान के पक्ष में स्टे ऑर्डर मिलने के बाद नाराज ग्रामीणों ने अढ़ावल मोरंग खदान जाने के रास्ते में लकड़ी डालकर जाम लगाया। रास्ते को बंद करने के बाद अढ़ावल मार्ग पर सैकड़ों ट्रकों की लंबी लाइन लग गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हाथरस से है, जहां दोनों गांव में एक साथ 10 शव आने से कोहराम मच गया। देर रात एक साथ पहुंचे बस दुर्घटना में मृत हुए दोनों गांव में 10 लोगों के शव हैं। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा एम्बुलेंस की सहायता से गांव में ये शव पहुंचाए गए। गांव में शव पहुंचते ही कोहराम मच गया। सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। महिलाओं और बच्चों और पुरुषों के करुण क्रंदन से गांव दहल उठा। शव के साथ साथ शव को देखकर हर आंख नम हो गई।
अगली खबर पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत वार्ड नंबर 9 के सभासद ने नगरपालिका पर सड़क निर्माण में धांधली का आरोप लगाया। सभासद का कहना है कि 400 मीटर की लंबी सड़क का निर्माण मानकों के विपरीत की जा रही है। बनाई जा रही नगरपालिका द्वारा, जिसमें कि मानकों की अनदेखी की जा रही है। हम जेई से इसका एस्टीमेट मांगते हैं, हमें एस्टीमेट नहीं दिया जाता है। और अभी आपने देखा कि ये हमने हाथ से उखेड़ी तो हाथ से रोड उखड़ रही है और मुश्किल से आधा इंची माल है इस पे पड़ा हुआ। हम अब ये चाहते हैं कि इस विभागीय कार्रवाई करके ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाए और इसकी उचित कार्रवाई करके इसके रोड को मानकों द्वारा बनवाया जाए। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।